हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री कृष्ण श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोसाइर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण गोसाइर जार मुई तार दास तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास जन्मे जन्मे होए एई अभिलाष गोसाइर जबे ब्रज कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पदम करी आस नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। सभी का स्वागत है आज की 18वीं अध्याय की क्लास में। 18वीं जो हम लोगों का दिन का जो यात्रा चल रहा है उसका आज अंतिम पड़ाव है। और बहुत ही सुखद और मनोहर रहा कि हमें आपका साथ मिला। तो हम लोग आज 17 अध्याय तक भगवान ने गीता लगभग कंप्लीट कर दी थी, लेकिन 18वें में उन्होंने क्या करा, इसको कंक्लूड किया है। तो हम लोग आज देखेंगे 18वां अध्याय। और इसके पहले हम लोग गुरु प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरुचरणं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय 18 में आ चुके हैं और अध्याय 18 को कहते हैं कि मोक्ष संन्यास योग। तो ये मोक्ष संन्यास योग है, जिसको हम लोग संन्यास की सिद्धि भी कहते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि संन्यास क्या है। तो संन्यास सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो है नहीं है कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, वही सन्यासी होते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने घर गृहस्थी में रह के, है ना, सब कुछ भगवान के लिए करते हो तो भी आप सन्यासी हो। मतलब घर गृहस्थी में रह के, घर गृहस्थी में बहुत अ, उसमें अटैचमेंट ना रखे, जो भी हम घर गृहस्थी में भी रह के काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं ना, सब कुछ जो है भगवान के लिए करते हैं, तो वो भी लोग गृहस्थ सन्यासी कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जब हम जंगल जाएं तभी हम सन्यासी होंगे, है ना। तो आज सन्यास और त्याग के बारे में अर्जुन पूछेंगे। तो सन्यास और त्याग यानी कि त्याग क्या है कि अपना कार्य करके, है ना, फल हमने भगवान को दे दिया, यानी त्याग कि जो भी हम वो नहीं कि ये मेरा है, जो भी है सब भगवान का है। तो कर्म किया और फल भगवान को दे दिया, ही हो गया त्याग, है ना। सन्यास क्या है कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम इसी को अकर्म भी कहते हैं, तो जो भी कर रहे हैं हम सब भगवान के लिए कर रहे हैं, तो एक तरह से हो गया सन्यास। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तद्मिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केशु निषूदन। तो केसी, जो केसी निषूदन कहते हैं भगवान को, क्योंकि एक वृंदावन में राक्षस था, उसका नाम था केसी। तो केसी का भगवान ने वध किया था, तो भगवान को केसी निषूदन भी कहते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केश निषूदन,
हे ऋषिकेश, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया ऋषिकेश कहलाता है। केसी नामक राक्षस को मारा था तो केस निषूदन हो गए। मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो त्याग का उद्देश्य जानना चाह रहे हैं, और संन्यास आश्रम का भगवान से वो जानना चाह रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो है कि प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो हम लोगों के लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना, उनकी प्रेममयी सेवा, इसी को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति की अगर परिभाषा कोई पूछे भक्ति क्या है, तो भगवान की प्रेममयी सेवा ही भक्ति है ना। तो समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान कहते हैं। कि जो अपने अंतर मन में हमेशा भगवान का चिंतन करता है भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सारे कर्मों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, है ना। अभी लास्ट में हमने पढ़ा था ओम तत्सत, जो भी करो वो ओम तत्सत करके करो, है ना, जो भी है। और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। तो भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। जो टोटल हम लोगों ने कंक्लूड निकाला कि एक ही है सबसे सरल भक्ति, है ना। और जो भी हमारा संकीर्तन यज्ञ, जो भी यज्ञ तप जाप और दान जो भी है सब क्या है? हमारा जप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है कि जो शरीर के अंदर बैठा है राक्षस, उसका वध करना है ना। तो हमारे हर एक शरीर के अंदर राक्षस भी बैठा रहता है, भगवान भी। तो राक्षस अपना काम करवाना चाहता है, लेकिन दूसरा मन कहता है नहीं ये गलत है, नहीं करना है ना। ये चीजें, तो ये जो 18वां अध्याय है, इसमें क्या है कि ये जो सारे अध्याय अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उनका सारांश है। इसमें त्याग वैराग्य की तृणागुत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों को स्पष्ट जानने के इच्छुक हो रहे हैं, त्याग और संन्यास, है ना। तो यहीं पे ये चीजें हैं। तो ऋषिकेश जो शब्द आया है कृष्ण का, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं जो हमें मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक बनते हैं। और अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वो सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त में कर दें जिनसे वो संभाव स्थिर रहे। फिर भी मन में कुछ संशय है, और संशय असुरों के समान होते हैं ना। जो हमारे मन में संशय हैं वो असुरों के समान है। अतएव कृष्ण को केसी निषूदन कहकर संबोधित कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर बैठे राक्षस को भगवान से कह रहे हैं वध कर दो, जैसे केसी निषूदन का किया है। तो केसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। तो अर्जुन चाहता है कि उसके संशय रूपी असुर का वध करें। जो संशय रूपी असुर जो बैठा है उसका भगवान से कह रहे हैं उसको वध करें। फिर भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच काम्यान काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुष्या त्यागम विचक्षणाः। शिल प्रभात की जय। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म है उनका परित्याग करने को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान त्याग कहते हैं, है ना। तो जो भी समस्त कर्मों का फल है उसको त्यागना त्याग कहलाता है ना। तो त्याग की परिभाषा समझ गए ना, कि समस्त कर्मों के फल का त्याग, जो भी काम करो उसके फल का त्याग कर दो यानी भगवान को दे दो, त्याग कहलाता है। और भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को लोग विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को द्वेषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, है ना। जितने भी सकाम कर्म हैं जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं उनको दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भाई हम यज्ञ दान, भाई अपनी यज्ञ कैसे दान कर देंगे तो यज्ञ कैसे करेंगे? संकीर्तन यज्ञ हमारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दान के दान देना ही पड़ेगा, दान को कैसे त्याग कर दें? तपस्या तप करना ही पड़ेगा भगवान के लिए, है ना। तो इनको नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देते हैं यज्ञान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। देखो यहाँ पे भगवान गरुड़ की सवारी में बैठ के, है ना,
अपने भक्तों को, जो देखो यहाँ पे आहुति दी जा रही है, और ये जो होता है ना हवन, तो हवन भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वर, तो सारे जो हवन का हवि हैं भगवान विष्णु ही हैं, है ना। भगवान विष्णु को ही पूरा जाता है, और देवता लोग उसके भगवान भगवान फिर उन देवता लोगों को उनका उनका दे देते हैं। तो मेन जो है भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वर, तो सर्व जो महेश्वरम यानी ईश्वर जो भगवान विष्णु हैं वही हैं। तो यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जो यज्ञ दान तपस्या है, इससे शुद्धिकरण होता है। अब यहाँ पे देखो, इतनी बाढ़ आई है, एक जानवर पानी में बहा जा रहा है, लेकिन इनका इस जानवर से कोई स्वार्थ नहीं है। अब वो बहा जा रहा तो करुणावश ये तो अपनी जान जोखिम पे लेके उस जानवर की जान बचा रहे हैं। तो इसमें इनका कोई अपना स्वार्थ तो नहीं ना, अपने कर्म अपने काम के लिए तो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं किसी के ना। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति में पार्था निश्चितम मत मुत्तमम। इन सारियों को किसी सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करने चाहिए। हे प्रथापुत्र, अर्जुन को बोले, हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है ना। तो कोई भी फल की आसक्ति नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य समझ के कि ये हम इसको इसके जान बचाने, तो हमारा कर्तव्य है, भले हमसे कोई लाभ नहीं है लेकिन हमें करना है, कर्तव्य मान के, है ना। जैसे कि एक साधु थे, और जल में स्नान करने गए, तो वहां देखा कि एक बिच्छू डूबा जा रहा था पानी में। तो साधु ने क्या किया, उस भिक्षु को उठाया, और जैसे उठाया उसने डंक मार दिया, फिर वो नीचे गिर गया, फिर साधु ने उठाया, फिर उसने डंक मार दिया। अब साधु तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, भिक्षु डंक मार दे रहा था बार बार। तो एक ने बोला कि अरे आप इतने मूर्ख हैं, वो बार बार आपको डंक मार रहा है और आप उसको बचाने की सोच रहे हैं। तो साधु मुस्कुराए, बोले भाई मेरी प्रवृत्ति है किसी की जान बचाना, और उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है। ये चीजें होती, तो साधु लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी काम करना है, कोई भी वर्क करना है, तो उसमें इन 5 चीजों की आवश्यकता होती है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। हे महाबाहु, अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, है ना। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। पहला कारण, कर्म का स्थान, यानी कि आपके पास एक कोई फील्ड होनी चाहिए, है ना, कि किस क्षेत्र में फील्ड, किस क्षेत्र में काम करोगे। फिर क्या होता है, कर्ता, यानी डूअर होना चाहिए, करने वाला, है ना। अब ये तो सब हो गया, लेकिन कर्ता, और उसके बाद विभिन्न इंद्रियां, फिर विभिन्न इंद्रियां हमारी क्या होती हैं, जो कर्म कराती हैं, और फिर चेष्टाएं, जिसको एंडीवर कहते हैं, तथा आखिरी में ये सब कुछ है आपके पास, यानी कि फील्ड है, ऑब्जेक्ट है, डूअर है, इंडीवर है ना, यानी कि सारे इंद्रियां, प्रोसेस, सब कुछ है। लेकिन अगर अल्टीमेट परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिला, ग्रेस ऑफ गॉड, तो फिर क्या है, सारी चीजें बेकार है। तो इसलिए इन 5 चीजों को हमेशा, 5 में आखिरी जो टॉप मोस्ट है, ग्रेस ऑफ गॉड, यानी अगर परमात्मा का आशीर्वाद आपको नहीं मिला तो सब कुछ बेकार। तो परमात्मा का आशीर्वाद बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हमारे पास अच्छी सी फील्ड हो, अच्छे से वर्कर हो काम करने वाले, है ना, अच्छी से हमारे जो मैप वेब डिजाइन कर लिया, वो चेष्टाएं जिनको एंडीवर कहते हैं, अच्छे से सब कुछ प्लानिंग कर ली गई हो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर फाइनली भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो कोई भी काम संभव नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इनसे मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कारण हैं। ये है। तो अनुराधा माता जी का हैंड रेस था अभी कोई, ठीक है। तो ये है, अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है ना। अब इन 5 कारणों में उनको लगता है कि मैं ही हूं, है ना, मैंने सब कर लिया, मेरी फील्ड थी, मेरे लोग थे, मेरा पैसा था, मैंने मैपिंग किया, मैंने इतना खूबसूरत बनाया, है ना।
तो वो निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। तो बिना भगवान के आशीर्वाद के कोई भी चीज संभव नहीं है। तो हमें भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, तीन चीजें हैं। ठीक है। ज्ञान को आप मान लो बाल, और ज्ञेय यानी कि जो जानने योग्य है, यानी कि खेलने वाला, और करना क्या है, गोल करना है। तो ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। तो इंद्रियां कारण है ना, इंद्रिया जो करण हुई, और कर्म तथा कर्ता, ये तीनों घटक तो संगठक हैं। तो ये तीनों का जो मेल होता है ना, मिलान। तो अब बॉल अकेले है तो बॉल अकेले क्या कर लेगी, जब तक खेलने वाला नहीं है। और खेलने वाला अगर फील्ड नहीं है तो फिर वो क्या कर लेगा। तो इस तरीके से जब तक तीनों चीजें इकट्ठा नहीं होती हैं तब तक कहते हैं। तो बाल हो गई आपकी ज्ञान, और जो ज्ञेय क्या है, विषय यानी जानने योग्य क्या है, विषय जो है खेलने वाला हो गया, है ना। और उसके बाद ज्ञाता, यानी कि जो खेल को जानने वाला है, ये है। तो ये तीनों घटक का बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे आता है प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन हो रहा है ना, ये कंक्लूड हो रहा है। तो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तक्षणु कहते हैं ना भगवान, तक्षणु। तो 18 का 20वां श्लोक है। इसमें कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। यानी कि अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों को एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक, मतलब समभाव, कोई भी हो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, भैंस, है ना, इंसान, सब के प्रति ये हमारी नजर होनी चाहिए कि सब में भगवान का अंश, ममैवांशो जीवलोको जीवभूत सनातना। तो भगवान का अंश प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव में भगवान उसके हृदय में क्षीरो दक्षाई विष्णु के रूप में बैठे हुए हैं। तो हमें समभाव रखना है, सारे जीव एक से हैं, सब पे दया रखनी है। ये कहते हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो ऐसा व्यक्ति को सात्विक कहेंगे। दूसरा है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, उसे तुम राजसी मानो, है ना। कि भाई बड़े आदमी हैं, उनके प्रति आपका नजरिया अलग हो गया। गरीब आदमी है, उसके प्रति नजरिया अलग हो गया। रिक्शे वाले को तो गाली दे दिया, और बड़ा आदमी मिल गया तो जी सर यस सर उसके पीछे लग गए। तो अलग अलग नजरिया हो गया ना, संभाव नहीं हुआ। तो ऐसे लोग क्या है, राजसी, अपना काम जहां बनता है वहां पॉलिसी कर ली, नहीं बनता छोड़ दिया। तो ये राजसी वाले आ गए। और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है ना। तो क्या है कि जो भी है, कि जिसके मनुष्य को एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है और सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसे लिप्त रहता है ना। सत्य को नहीं जानता है और बहुत आसक्ति रहती है। तामसी वाला मतलब अंधकार में, ये हमेशा अंधकार में रहता है, अज्ञान होता है, इसको ज्ञान नहीं होता है। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ से क्या जानेगा। तो ऐसे लोगों को तामसी कहते हैं। अब प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति तथा राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। जो मतलब रेगुलर, है ना, लगातार, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, निरंतर। तो जो कर्म नियमित है और आसक्ति, कोई अटैचमेंट नहीं, डिटैच रहता हर चीजों से, राग या द्वेष से रहित रहता है, और कर्म फल की चाह नहीं रहती उसके अंदर, तो उसको हम सात्विक कहते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है ना। यानी कि हमारी अनंत इच्छाएं, तो दिल मांगे मोर, तो जब इच्छाएं ज्यादा होती है ना तो रजोगुणी में आते हैं। तो इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक, और प्रयास भी बहुत करते हैं कि कैपेसिटी नहीं है 8 घंटे जगने की, लेकिन हम 12 घंटे काम करेंगे, पैसा चाहिए हमें। तो प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है ना, दिखावा भी बहुत होता है। तो ऐसे क्या होते हैं, रजोगुणी होते हैं। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना
हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी होता है ना। कि हमें मजा आ रहा, दूसरे को कष्ट हो रहा, कोई मतलब नहीं। तो दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को दुख देने में हमें मजा आ रहा है ना। और किसी चीज की परवाह नहीं है, मतलब हम गलत कर रहे हैं लेकिन हमें किसी का डर नहीं, जो मर्जी वो कर रहे हैं, है ना। कहीं कोई मतलब ही नहीं, जिसको चाह गाली दे दिया, जिसको चाह न मार दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। तो ये ऐसे लोग क्या है, तामसी होते हैं। इनके अंदर कोई भी वो नहीं रहता है, किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं रहता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक यानी वर्कर जो होते हैं ना, श्रमिक जो व्यक्ति भौतिक गुणों के सत्संग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है ना। तो क्या है, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसार के बिना, है ना, अहंकार रहित, भौतिक गुणों यानी जो जितने भी फिजिकल हैं कैरेक्टर, और अहंकार यानी कि उसके अंदर एकदम शालीन होगा, कोई अहंकार नहीं होगा। संकल्प तथा उत्साह पूर्वक कि अगर हमें 3:30 बजे उठना है और उत्साह पूर्वक भगवान के मंगला आरती में जाना है, मंदिर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता हो भगवान के लिए, भगवान जो करेंगे ठीक, कृष्ण करे सो ठीक, हम अपना काम करे जा रहे हैं। तो ऐसे जो वो होते हैं वो सात्विक कर्ता कहलाते हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता जो अपने फल के, श्रम के फल से जुड़ा रहता है, और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो रजोगुणी कहलाते हैं। तो इनका क्या है कि ये बहुत मेहनती होते हैं, जी जान लगा देंगे, है ना। पैसा मिलना चाहिए कैसे भी, कहीं से पैसा, शोहरत, नाम, कुछ भी हो उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, लालची होते हैं, चालू होते हैं, अपवित्र होते हैं, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है जो उसकी प्रवृत्ति में कार्य करता है। यानी कि पैसा मिले उसके अंदर, इनके अंदर स्फूर्ति, जो सब कुछ आ जाएगी, कुछ भी हो उसके लिए रिस्क भी ले लेंगे। तो ये चमक में रहते हैं, रजोगुणी होते हैं। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता, जो शास्त्रों में नहीं थे उसको नहीं मानेंगे, अपनी अपनी बात करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। जो भौतिकवादी, हठी, न जिद्दी है, कपटी है, अन्यों का अपमान करने में पटु है, जिसको देखो उसको कमेंट करके उसको गाली दे दिया, है ना। किसी की इज्जत ना करना, सम्मान न करना, अपने आप को बुद्धिमान मानना, और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वो तमोगुणी कहलाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को तमोगुणी में रखा गया है। तम मतलब अंधकार, वो अंधेरे में रहता है। तो हे धनंजय, मैं अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तक्षुणु, भगवान हमेशा कहते हैं तक्षुणु। तो हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र मीन्स अर्जुन, हे प्रथापुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो इस तरीके से कहा गया है, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरणी कर्म में भेद नहीं कर पाता, वो राजसी होता है। तो जो सतोगुणी कौन सा है, कि जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे डरना है ना, किससे नहीं डरना है, क्या कौन से कर्म हमें बंधन में बांधेंगे और कौन से हमें मुक्ति देंगे। तो जो इसको जानता है वो सतोगुणी है। और जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरणी कर्म के में भेद नहीं कर पाता, है ना, वो सबको एक देखता, चाहे वो अधर्म हो, धर्म हो, जो भी हो, तो वो क्या करना क्या नहीं करना उसको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, वो राजसी होता है। और जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानते हैं और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं, वो तामसी होते हैं। ऐसे लोग कि मतलब मोह और अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, जो अधर्म का जो धर्म के शास्त्रों के विरुद्ध है उसको धर्म मान के बैठ करते हैं, है ना, और धर्म को अधर्म मानते हैं, और सदैव विपरीत दिशा में, यानी कि जैसे सीधे चलना, सीधे नहीं, हमेशा टेढ़े टेढ़े चलते हैं।
सही बात को भी तोड़ मोड़ो के बोलेंगे। ये अज्ञान लोग होते हैं, तामसी कहलाते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण है, यानी डिटर्मिनेशन है। क्या है तीन गुण, तीन प्रकार की डिटर्मिनेशन? इसमें कहा, हे पार्थ यानी कि हे अर्जुन, वो निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है ना, कि जिसका दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन एकदम डिट्टो, है ना, जो योग साधना द्वारा निरंतरता यानी सततम कीर्तयन्तो माम, जो भी निरंतर लगा रहता है, उसको भगवान कहते हैं कि ये ऐसे लोगों को सात्विक मानो। और लेकिन हे अर्जुन, जिस घृति यानी निश्चय है ना, दृढ़ दृढ़ निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी कहलाता है ना। कि जो क्या है, कि धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है, उसको हमेशा दिल मांगे मोर, इतनी अनंत इच्छाएं होती हैं कि उन इच्छाओं से बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों को राजसी कहा गया है। हम्म। अब जो है नेक्स्ट है कि हे पार्थ, जो धृति यानी धृति क्या होता है, दृढ़ निश्चय, स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, है ना, ये अपने ही दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है। तो ऐसी जो निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन होता है वो तामसी होता है, जो हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, भय रहता है उनके अंदर, डर रहता है, शोक रहता है, विषाद रहता है, मोह के परे नहीं जाते। तो ऐसे लोग तामसी कहलाते हैं। इसके बाद भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां जो हैप्पीनेस होती है ना, कैसे होती है? अब देखो, जैसे कि जो भी भक्ति में आते हैं ना, तो पहले क्या होता है, बड़ा यार कौन सवेरे उठेगा यार, 3 बजे कोई उठता है, 3:30 बजे कोई उठता है, हम तो 8 बजे उठते हैं सो के, इतनी जल्दी कौन उठेगा, है ना, नहीं हो पाएगा मुझे। बिना प्याज के खाना खाते हैं, कैसे बनाते होंगे, बना ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, प्याज लहसुन तो नहीं छूट पाएगा, भक्ति करे ना करे प्याज लहसुन नहीं छूट सकते हैं। चाय, अरे चाय के बिना तो रह ही नहीं सकते, मेरे सिर में दर्द होने लगेगा। इस्कॉन वाले तो चाय भी छुड़वा देते हैं, प्याज लहसुन भी छुड़वा देते हैं, सवेरे उठना होता है, ये सब कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये क्या होता है कि शुरू में विष के समान लगता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। तो उस प्रारंभ में जब हम लोग सुबह उठते थे, क्या रो मंगला आरती करनी, उठने हैं, तो यही कहा जाता था कि चलो उठ जाओ मंगला आरती। तब हम लोगों ने, जाड़े थे जनवरी फरवरी के, तो ये होता था इतने जाड़े में कौन उठेगा, और फिर नहाना भी है, तो ये बोला कि चलो नहाओ नहीं, ऐसी आरती कर लो, ठीक है ऐसी कर लो। तो पहले एक बार आदत तो पड़े, फिर आप माला शुरू कर रहे हो, जरूरी नहीं है, ठीक है नहीं ना, कोई बात नहीं, चलो माला करो, शुरू करो। तो जब धीरे धीरे आप उसमें लगना शुरू कर देंगे ना, जब आपका अपना इंटरेस्ट जगेगा, तो अपने आप शुद्ध साफ नहा धो के अपने आप होने लगोगे, फिर आपको वही अमृत समान लगने लगेगा जो पहले विष समान लगता था। तो ये होती भक्ति। शुरू में तो लगती है, अरे यार कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, इतना कठिन कैसे, एकादशी का व्रत कौन रहेगा, हम एक टाइम तो भूखे नहीं सकते, सारा दिन कौन भूखा रहेगा, है ना। फिर यही आपको सब, शुरू में जो विष लगता था, अमृत समान लगता है, इसी को सात्विक सुख कहते हैं, है ना। उसके बाद जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है और अंत में विषय तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। अब कोई शुगर का पेशेंट है, अब घर पे मिठाई आ गई, अरे एक पीस दे देना, एक दे दो, एक अच्छा खा लेंगे, एक में क्या होगा, है ना। तो क्या है कि इंद्रिय सुख में पड़ा है कि चलो एक खा लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि पहले 300 400 शुगर बढ़ गई, चलो डॉक्टर के पास, इंसुलिन लगवाओ, चल के भर्ती हो जाओ चल के, है ना। तो शुरू में तो उसने क्षणिक आनंद ले लिया, और बाद में क्या हुआ, उसके लिए जहर हो गया। तो ऐसे लोगों को रजोगुणी कहलाते हैं। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है ना, उसको पता ही नहीं क्या भला है क्या बुरा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। पता लगा कि 10 घंटे 12 घंटे सो ही रहे हैं, भाई 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन जब देखो तो नींद आ गई, खराटे आ गए, इधर गिरे, अच्छा चलो कल कर लेंगे यार, वहां जाना, चलो कल चलते हैं, आज नहीं, आज छोड़ो कल चलते हैं, अच्छा बुला रहा है, अच्छा ठीक है चल, उसने कहा तो कल मिलते हैं।
तो हमेशा आज का काम कल टालते रहते हैं, उनका कल कभी होता ही नहीं है, इतने आलसी होते हैं। ये सब क्या होता है, तामसी होते हैं ऐसे लोग। प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम है ना, चातुर्वर्ण माया सृष्टा। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर है, क्या है, समोदमस्तप शौचम शांति राजु शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्वम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ये ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं, है ना। ब्राह्मण कौन है, ये नहीं कि जाति के ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण। तो कर्म क्या है ब्राह्मण का, शांत प्रियता होनी चाहिए उसके अंदर, आत्म संयम होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, पवित्रता, सहिष्णुता, एकदम जैसे घास के तिनके की तरह पैर रखो फिर भी बेचारा उठ के खड़ा हो जाता है। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान तथा धार्मिकता। तो अगर ये गुण है, 9 गुण, तो ब्राह्मण है ना। कोई ऐसे बोले मैं ब्राह्मण शुद्ध, तो भाई उनके अंदर देख लो, अगर ये 9 गुण है तो ठीक है भाई, वाकई आप शुद्ध ब्राह्मण हो। और जिसके अंदर ये शुद्ध 9 गुण है, तो वही ब्राह्मण है, भले ही चांडाल कुल का क्यों ना हो। जो कुत्ते का मांस खाते हैं जिसको चांडाल कहते हैं। तो शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यलायनम दानमीश्वरम भावस्रो दानमीश्वर भावस्रो छात्रम कर्म स्वभावजम। तो वीरता, ये क्षत्रिय के गुण बता रहे हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। तो ये 7 गुण जो हैं क्षत्रियों के गुण हो गए हैं। कौन से, वीरता, है ना, ये पीठ दिखा के नहीं भागना, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाओ लेकिन पीठ नहीं दिखाना। तो वीरता, शक्ति, है ना, संकल्प और दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अब आता क्या है, कृषि गो रक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्रील प्रभुपाद की जय। कृषि करना, जो अब इसमें जो वैश्य के क्या लक्षण है, 3 लक्षण इधर वैश्य के आ गए, कि कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। अब और शूद्रों का क्या काम है, और जो शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्य की सेवा करना। जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों की सेवा करना शूद्र का काम होता है। यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्माण तम सर्वकर्माण तम तम भर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए भी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है ना। आप आश्रम में हैं, भगवान का कर्म कर रहे हैं, है ना, आप मतलब ब्राह्मण हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं, युद्ध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान को याद करते रहिए, सेंटर में भगवान है ना, तो सेंटर में भगवान है। आप वैश्य हैं, व्यापार कर रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान का भगवान पे है। तो ये सब चीजें करके भी जो सभी प्राणियों का उत्तम है और सर्वव्यापी है, जो भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो अपना काम भी करो लेकिन सेंटर में भगवान करो, जो भी करो, बस केवल गाओ नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, उसको करो भी। तो इस तरीके से है। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। अब ये देखो, जाका काम उसी को साजे और करे सो डंका बाजे, है ना, जिसका काम होता है उसी पे अच्छा लगता है। अब यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है। अब ये प्रतियोगिता हो रही है कि फर्स्ट टू क्लाइम द ट्री विन। तो जो इस पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो विजेता होगा। अब बताओ भाई, यहाँ पे ये लोमड़ी है, लोमड़ी पेड़ पे चढ़ पाएगी क्या, पेंगुइन चढ़ पाएगी क्या, है ये हाथी के पेड़ पे चढ़ पाएगा क्या, मछली चढ़ पाएगी क्या,
है ना। ये कीवी, बंदर, बंदर से चढ़ सकता है, चिड़िया चढ़ सकती है। तो भाई जो चढ़ सकता है वही तो चढ़ पाएगा ना। अब सब थोड़ी पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए, वो चाहे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। अन्य किसी कर्म को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेय है। तो जो जिसको आता है, जो जिसका स्वभाव है, उसी काम में हाथ डालो। दूसरों का काम बहुत अच्छा लगता है कि यार उसका तो बढ़िया काम है, वो वाला कर लेते हैं, फिर आदमी घाटा हो जाता है। तो भगवान ही कहते हैं कि अपना अपना काम करो भाई, जो जिसको नियत किया गया उसी करो। दूसरे के देख के ईर्ष्या मत करो, दूसरे का काम देख के मेरा मेरी साड़ी उससे ज्यादा अच्छी क्यों, है ना, ये नहीं, ईर्ष्या नहीं लग रही है। तो जो जिसके अंदर गुण है, जो जिसके अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम से काम करो, समय भी बचेगा और आपको उसका यश और पैसे भी मिलेंगे। तो अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया गया हो, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने की अच्छी प्रकार की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अतः स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हम्म? तो कलयुग में वैसे भी मानसिक अपराध जीरो है, मान्य नहीं है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास की अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो क्या है, जो आत्म संयमी है ना, जो सेल्फ कंट्रोल है इसके अंदर, अनासक्त है किसी चीज पे, उसकी आसक्ति नहीं है। हम्म? एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, भौतिक भोगों से उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जानता है कि आई एम सोल नॉट ए बॉडी। वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त तथा सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। श्लोक की जय। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है ना, देखो दिव्य पद पर कौन स्थित है, भगवान। वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है। तो जो दिव्य में एकदम भगवान में लीन हो जाता है, तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। भगवान का भक्त हमेशा खुश रहता है, कभी निराश नहीं होता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है ना, एक सा। और उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो बहुत से ऐसे इस्कॉन डिवोटी हैं, मंदिर में आप जाएंगे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है ना। आप मिले, आपसे उसी समय बात किया, भूल गए, तो एकदम दिन दुनिया से परे होते हैं। और किसी चीज की कोई कामना नहीं करते, किसी से कोई लालसा नहीं, कोई मांगते नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, नहीं कि ये ज्यादा डोनेशन दे गया तो उसको हम अलग दृष्टि से देखें, इसने कम दिया है। नहीं, सबको समान दृष्टि से, कोई मतलब नहीं होता है। जो करेगा अपने लिए करेगा, डोनेट करेगा अपने लिए करेगा, है ना, कि अपने पुण्य कर्म है। तो ये है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान को कौन जान सकता है, भगवान को एक भक्त ही जान सकता है ना। भक्त्यामा भी जान्याति यावन्यास्मु तत्वता, ततो मा ततो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप यानी एज इट इज जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। भगवान ने सीधे सीधे कहा, केवल भक्त ही मुझे भगवान को यथारूप में जान सकता है ना, एज इट इज, यथारूप मतलब एज इट इज। और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ जाने का भगवान ने बता दिया है। सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरा शुद्ध भक्त, भगवान कह रहे हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहता है। तो शुद्ध भक्ति करो तो भगवान का संरक्षण मिलेगा। और समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं कि नित्य है ना, नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। कब? तो समस्त प्रकार से वो कार्यों में संलग्न रहकर तब भगवान उन पर कृपा करते हैं। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादातिरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारात्म
श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होकर मेरी कृपा से तुम मेरे बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार से ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान ने कहा ना, जो भी अपने गार्जियन की बात नहीं सुनता वो विनष्ट हो जाता है। भगवान सीधे सीधे यहाँ कह रहे हैं, यदि तुमने मुझसे भावना भावित होगे, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के इन सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरि बोल। यहाँ पे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्व तिष्ठितः भ्राम भ्राम्यन् स सर्वभूतानि यत्नाम रूढ़ाणि मामया माया। चलो प्रभात की जय। हे अर्जुन, परमेश्वर विशेष जीव के हृदय से हृदय में स्थित है। प्रत्येक जीव के हृदय में है ना, मम्मी वंश वाला, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमाया भरमा रहे हैं। तो प्रत्येक जीव में, उनके हृदय में, क्षीरोदक्षाई भी श्लोक में भगवान स्थित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है ना। और भौतिक शक्ति से निर्मित ये हमारा यंत्र क्या है, भौतिक चीजों से निर्मित है ना। और यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन उठो, युद्ध करो, ये तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तो सब कुछ जो भी होता है ना, सब अपना घटना उनके अपने प्रारब्ध की वजह से होता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शक्ति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान स्वयं कहते हैं ना कि उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं, तमेव शरणं गच्छामि सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। ये जगन्नाथ बाबा है। वहां पे देखो जो राजा हैं, राजा एक लुंगी पहनकर सड़कों पे झाड़ू लगाते थे। जगन्नाथ की यात्रा करते थे, पूरी रोड की सफाई राजा करते थे, है ना। ये नहीं कि मैं राजा हूं अपनी प्रजा को लगा दिया, स्वयं करते थे। तो जगन्नाथ बाबा का, तो जगन्नाथ बाबा आज भी एक तरह से लिविंग गॉड हैं। तो जब भी मौका मिले जगन्नाथपुरी जरूर जाइए, जगन्नाथ बाबा के दर्शन करिए। यहाँ पे देखो, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहित गुहितरम मया विमस विमर्श्येत दशेषेण यच्छेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गोत्तर ज्ञान बतला दिया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भाई देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना। गोत्तर यानी गोपनीय से गोपनीय ज्ञान बता दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और जो सा हो सो करो, जो चाहो सो करो। मतलब भगवान ने कहा कि तुम फ्री हो मेरी तरफ से, मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। तो ये ऐसे ही भगवान ने सबको ज्ञान दे रखा है ना। सबको फ्रीडम दे रखी है, जो मर्जी हो करो। अच्छा करोगे अच्छे कर्म आएंगे, बुरा करोगे बुरे कर्म आएंगे, वो आपके ऊपर है, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। अब ये जो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको एकदम रट डालो। ये एक 9.31 श्लोक आता है, 35 है, सॉरी 9.35। वहां भी दिया गया, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ममई वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस में। मन मना भो मद भक्तो, ना कहा गया है कि मुझ में ही ध्यान लगाओ, मेरा ही चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो जो भी भक्त होता है भगवान का परम मित्र बन जाता है ना। भगवान उसको
अपना सखा बना लेते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, है ना। कौन बताएगा? सदैव मेरा चिंतन करो, भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। 9 का 35 श्लोक है 9 चैप्टर में। वहां भी कहा गया मन मना मोहम्मद भक्ति मध्य जी मना करो। तो ये देखिए राधा गोविंद मैंगलोर के मंदिर के हैं, कितने सुंदर हैं। प्रणाम कर लीजिए। हरे कृष्णा सभी लोग। हरे कृष्णा। आगे है, भगवान कहते हैं कि आप कुछ भी करे हो दुनिया में, है ना, कितने भी पाप किए हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन जब जागो तब सवेरा। सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसि मां शुचु। भगवान कह रहे हैं पिता धर्म, पुत्री धर्म, स्त्री धर्म, जो भी धर्म है ना, सामाजिक धर्म जितने भी हैं, सबको त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। सारे पापे, इस जन्म से लेके 84 लाख योनि में जो भी पाप हुए होंगे जाने अनजाने में, भगवान कहते हैं सबसे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। अब इससे बढ़िया गारंटी कौन दे सकता है? हम लोगों ने अनंत पाप किए, नहीं पता पिछले जन्म में क्या था, कौन सा पाप किया। एक समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, कर दूंगा, डरो मत। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोक्ष से यामी मां सुचु, कि डरो मत। अब यहाँ पे बताते हैं भगवान कि इदम ते नात पस्कायम ना भक्ताय कदाचन न चाक्षुषुसेवे वाच्यम ना चमायो अभ्यसूयति। ये कोई ज्ञान, अब भगवान साफ साफ कह रहे हैं अब भक्तों को कभी ना ज्ञान बताओ। ये कोई ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, और ना ही जो मुझसे द्वेष करता है। भगवान ने साफ साफ कह दिया कि ये ज्ञान अभक्तों के लिए नहीं है ना। जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनके लिए ज्ञान नहीं है, उनको बताना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप बताओगे तो भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इससे उनसे बात ही नहीं करो इस बारे में। यह इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यसि संशयः। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भक्तों को एक परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। हरि बोल। तो हम लोग इसीलिए सेवा करते हैं। भगवान ने साफ साफ लिखा ना, तो जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। तो आप लोग भी कृपया करके, फर्स्ट लेवल हो चुका है, सेकंड लेवल में सदाचार और ये जो आता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सदाचार में केवल जो बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे आरती करनी है, कैसे आपको पहला, कई चीजें आपने ग्रुप में पढ़ी होंगी। तो सदाचार में आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है ना। और जो भक्ति शास्त्री है प्री लेवल का, तो उसमें आपको एग्जाम मिलते हैं कि आपका पूरा A to Z एक एक श्लोक बताया जाएगा। 700 श्लोक आपको सेकंड लेवल में पढ़ाए जाएंगे, उनके एक एक तात्पर्य बताया जाएगा। और फिर सेकंड लेवल का, ऐसे जैसे फर्स्ट लेवल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वैसे सेकंड लेवल में क्वेश्चन आएंगे। और उसमें आपको फिर से वही टिक मारना है, कौन सही कौन नहीं सही है। और टिक मार के फिर सेकंड लेवल का आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और सेकंड लेवल का सर्टिफिकेट लेके आप लोग थर्ड लेवल में जा सकते हो। इस तरीके से जो आध्यात्मिक यात्रा है। फिर फोर्थ लेवल होता है। फोर्थ लेवल में बताया जाता है कि कैसे चीजों को आगे पढ़ाया जा सकता है, कैसे PPT बनाई जाती है ना, कैसे कैसे क्या चीज होती है। तो फोर्थ लेवल में आता है। फोर्थ लेवल में आपको एक तरह से टीचर बनाते हैं, प्रीचर बनाते हैं, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे बताना है। फिर फिफ्थ लेवल आती है भक्ति शास्त्री की। तो भक्ति शास्त्री में क्या है कि
उसमें जैसे अभी सेकंड लेवल में प्री भक्ति शास्त्री है, और फिफ्थ लेवल भक्ति शास्त्री का आता है, उसमें आपको ईशोपनिषद, और जो थर्ड लेवल में आपको पढ़ाई जाएगी ईशोपनिषद और उपदेशामृत और भक्त रसाल सिंधु, तो तीन बुक आती हैं थर्ड लेवल में। तो यही तीन बुक और फिर से पूरी गीता, ये आपको फिफ्थ में लेवल में यानी भक्ति शास्त्री में फिर से पढ़ाई जाएगी। और फिफ्थ लेवल करने के बाद फिर आपको क्लास दे दी जाती है कि आप फिर वही, कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, सिर्फ सुनना है। घर बैठे आपको विद्या मिल रही है, घर बैठे आपको शिक्षा मिल रही है। इतना आपको प्रभु का आशीर्वाद है आपके ऊपर, है ना। तो फिर भी अगर ना कर पाए तो फिर हम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना। इसलिए जो मौका मिले उसे कभी जाने मत दो। न चा न चा तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्ने प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादा अन्य प्रियतरो भूः। फिर भगवान हम दोबारा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। श्रील प्रभुपाद इसी में आते हैं, है ना। तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने क्या किया कि ये रहस्य पूरे वर्ल्ड में बताया लोगों को, है ना। जहाँ पे लोग शराब शबाब में पड़े रहते थे, उसी में अपना आनंद ढूंढते थे, है ना। उसमें भी बड़ा उनको कुछ सुख नहीं मिलता था, क्षणिक सुख मिलता था। लेकिन जब उनको वो श्रील प्रभुपाद जी मिल गए, एक जो है श्रेष्ठ गुरु मिल गए, तो फिर क्या हुआ, उनको परम आनंद आया। फिर वो कहते थे कहाँ मैं क्षणिक आनंद में पड़ा हूं, है ना। ये परमानंद आ गया, भगवान की भक्ति में जो आनंद आता है वो सब शराब स्वभाव में नहीं आता, क्षणिक सुख है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बेकार लगते हैं। तो ये परम आनंद में आ गए। तो इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे प्रिय है और न कभी होगा। कौन? जो जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान की सेवा में लग जाइए। अध्येष्यति च या इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन ते तेनाहमिष्ट श्यामिति मे मति। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने घोषित किया है ना, घोषणा कर दी है कि जो इस पवित्र विद्या संवाद का अध्ययन करता, जो गीता को पढ़ता भी है, तो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अब बताओ, तो कम से कम 700 श्लोक हैं। अगर हम लोग जब नहीं यहाँ थे तो मैं सोचता था, अपनी बेटी से भी कहता था कि बेटी हम लोग एक श्लोक रोज पढ़ेंगे तो 700 दिन में गीता खत्म हो जाएगी ना। कम से कम अपनी धार्मिक पुस्तक है और हम लोग अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत बात है। तो ये मैं सोच ही रहा था, तो मुझे लकली भगवान ने कहीं से लिंक भेज दी और उस लिंक से मैं जुड़ गया। और जुड़ते जुड़ते आज लगभग 4-5 साल हुई, कोरोना काल में हुआ था, और वहां से करते करते आज हम लोग आपके साथ हैं। तो ऐसी करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुधार, है ना। धीरे धीरे आप करते रहिए, सब कुछ आ जाएगा, है ना। भगवान की सेवा में सब कोई लग जाएंगे। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त सुरभान लोकान अप्राप्य पुण्य कर्मणाम। जो और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर, ये सब आपके लिए है, जो लोग इसका क्लास में बैठे हैं, जो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, भगवान उनके लिए भी कहते हैं कि जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो जितने लोगों ने श्रद्धा और द्वेष रहित होकर ये 18 दिन की क्लास को सुना है, वो समस्त पापों से मुक्त हो गया है और उन सुख लोकों को प्राप्त होगा जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो स्वर्ग में तो स्थान पक्का हो गया, है ना। पुण्य आत्माएं कहाँ रहती हैं? स्वर्गलोक में रहती हैं। लेकिन स्वर्गलोक भी क्षणिक है, कि जब तक आपके पुण्य कर्म अच्छे हैं तब तक स्वर्गलोक में आपने एंजॉय किया। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हुए फिर से इस दुखालय शाश्वत में छोड़ दिया। तो हमें सीधे भगवत धाम जाना है, उसके लिए क्या करना है? अनन्य भक्ति, भगवान की प्रेममयी अनन्य भक्ति, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके बाद वहां जाने से फिर कोई वापस नहीं आता यहाँ पे लौट के। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान
याच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहम करिष्ये वचनम तवा। अब यहाँ पे अर्जुन का नष्टो मोहा, अब मोह अर्जुन का नष्ट हो गया। पता नहीं हम लोगों का भी मोह नष्ट हुआ कि नहीं, है ना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो भगवान के सामने अर्जुन सरेंडर कर दिए, बोले अब मेरा मोह दूर हो गया प्रभु, है ना। लेकिन अभी हम लोगों का मोह दूर नहीं हुआ। हम लोगों के मन में बहुत कलमश है, बहुत मैल भरा है ना। तो एक बार साबुन लगाने से नहीं जाएगा, बार बार धुलना पड़ेगा, तब जाके मैल दूर होगा। अनंत जन्मों का मैल है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हम्म। तो अब यहाँ संजय बता रहे हैं, संजय कह रहे हैं मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतना अद्भुत ये वर्णन हुआ है दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनने के बाद कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से, व्यास ने क्या किया था, दिव्य दृष्टि दी थी संजय को, दिव्य दृष्टि। क्योंकि इन हम आंखों से एक ट्यूबलाइट ढंग से देख नहीं सकते। 100 वाट का बल्ब बल्ब देखो चमकने लगेंगी आंखें, तो हम कैसे देख सकते थे भगवान के विराट रूप, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते इन आंखों से। तो व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुही बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के इन मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो सकता हूँ ना। सोच सोच के बड़ा आनंद होता है, क्या बात है, कितना बढ़िया ज्ञान मिल गया, कौन नहीं गदगद होगा, है। और ये बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, हर लोग जो है ना एक पोस्टर रखते हैं ना जहाँ पे, कौन सा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्मूर्तिर् ध्रुवो नीतिर्मम। शिल प्रपात की जय। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है ना। तो जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी जी, है ना, वहीं ऐश्वर्य, विजय और अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात जी के कुछ शब्द हम लोग पढ़ लेते हैं। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री यानी लक्ष्मी, ऐश्वर्य होगी। युद्ध को ये निर्णय करना था, क्या करना था, कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ से चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्माएं, सॉरी क्या बोल गया मैं, संजय की ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में ही जाएगी, क्योंकि वे ना तो केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। तो सत्ता जो है युधिष्ठिर के हाथ में ही जानी है, संजय ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं, ये भविष्यवाणी कब की, कि जहाँ पे ये वाला, कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है और अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे संजय ने भविष्यवाणी कर दी थी, वही यहाँ पे लिखा है कि युधिष्ठिर के हाथ में सत्ता जानी है ना। भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहितम उपदेश है ना। पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दें, तो ये गुहितम उपदेश है। और यही 18वें अध्याय का सार भी है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। कौन कौन से, भगवान पहला, भौतिक प्रकृति जो सब बनी है ना। दूसरा जीव, जीवभूत प्रसन्न आत्मा, और शाश्वत काल है, काल कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूं। क्योंकि घड़ी देखो ना, आप घड़ी देखो, निरंतर टिक 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 चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। घड़ी कहती है आप मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, मैं तो चली। तो आप घड़ी दे रहे इतना बज गया, अरे इतना बज गया, वो कभी नहीं रुकती। आप उसके साथ चल सकते हो तो चलो।
शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आधारित हैं। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा के एक परमाणु मात्र है ना। ठीक है, क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं। आ जाए अजय। तो अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा तथा आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार स्वतंत्रता सदुपयोग सी है, ये कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो इस तरीके का चैप्टर आज का एक खत्म होता है। शील प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो प्रसाद जी आ जाइए। और यहाँ पे हम लोग समरी हो गई कि कर्म बंधन से मुक्त योग, है ना, कैसे है, कार्यवाही के 5 कारक बताया ना, फील्ड, डूअर, है ना, कार्य करने वाले, एंडीवर जो है। लेकिन अगर फाइनली ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है ना। ये होता है, इसको कहते हैं। और वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, ब्रह्म यानी मंच गोपनीय ज्ञान, शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखी है। तो स्वयं का अपना मूल्यांकन करें कि 1 से 3 के आधार पर खुद को रेट करते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। पहला है सबसे कम, है ना, सबसे ऊंचा। तो इस तरीके से किस श्रेणी में हम लोग आते हैं वो रेटिंग कर सकते हैं। चलो प्रपात कीजिए, गुरु महाराज जी कीजिए। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा। और इस यात्रा में मेरे द्वारा किसी का कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई और सुधार करना हो तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज अंतिम दिन तो बोल दीजिए आप लोग भाई। हरी वो, हरी वो, हरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत कैसा? जी आपके। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। सभी लोग आराम से बहुत कृष्णा प्रभु शांत। जी, दंड दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंड प्रभु जी। प्रणाम। तो आप लोग जो है, ये जो 7 बजे की क्लास है, ये इस पे लिंक भेजी जाएगी 9 बजे वाली। तो ये 7 बजे और 9 बजे वाली क्लास मर्ज हो जाएगी। तो ये क्लास सेकंड लेवल की 9 बजे चलेगी। तो ये 9 बजे वाली लिंक जो होगी उसमें सेकंड लेवल चलेगा। हम्म। तो आप लोग जो है सेकंड लेवल ज्वाइन कर लीजिए और आगे की यात्रा जारी रखिए। तो इस तरीके से हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि प्रभु भक्ति जी में सेकंड और लेवल आगे की बढ़ें। स्टार्ट होगी, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल प्रभु जी परसों से स्टार्ट हो ताश जाएगी। पनिया का पनिया लगले से क्या? हाँ एक ये घंटे ठीक। पहले। तो डेली क्लास होगी सेकंड लेवल की भी। नहीं, कब से स्टार्ट हो रही है? प्रभु जी आदेश तो होता है कि तुरंत स्टार्ट कर दो, लेकिन कल नहीं परसों से स्टार्ट हो जाएगी, है। धन्यवाद प्रभु जी। जी जी जी। तो आप लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे, नहीं कर लिए तो कर लीजिए। और अगली यात्रा करिए सब लोग अच्छे से, ना। सब लोग भक्ति में आगे बढ़िए, का सबको आशीर्वाद मिले। हरे कृष्ण। सभी को दंड प्रणाम। पंचातीत करो भक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिल प्रपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोग और आगे बढ़ें। और आज की यात्रा यहीं तक थी। 18 अध्याय हम लोग कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोग सेकेंड लेवल में जाइए, सब लोग जरूर ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। चलते हैं।